नमस्कार। मौसम चलवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। यहाँ पर देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान, कुछ मध्य और उत्तरी राजस्थान में बादल छाने के साथ ही एक-दो स्थानों पर कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा जैसी स्थिति उभरने की संभावनाएं बन रही है। और साथ ही पिछले 24 घंटों के दौरान भी कुछ जगहों पर जो है बौछार वाली स्थिति बनी थी मध्य राजस्थान से लगाकर, और कुछ पश्चिमी राजस्थान में भी यहाँ पर हल्की कहीं कहीं खंड वर्षा देखने को मिली थी। लेकिन ज़्यादातर इलाकों में मौसम आज भी शुष्क बना रहेगा, यानी लगभग 99% इलाके राजस्थान के शुष्क बने रहेंगे। 1% इलाकों में कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा जैसी स्थिति बनने और एक-दो स्थानों पर मेघ गर्जन वाली स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है, जिसमें कुछ जैसलमेर, जोधपुर, पाली के मिले जुले क्षेत्र हैं, बाड़मेर से लगाकर अरावली रेंज तक के। वहीं उत्तरी राजस्थान में भी कहीं कहीं एक-दो स्थानों पर खंड वर्षा जैसी स्थिति उभरने की संभावना है। आगे एक WD लगभग 7 तारीख से लगाकर 12 तारीख के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, जिसमें कुछ राजस्थान के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि समय के साथ जेट के प्रभाव और स्थानीय प्रणालियों की वजह से ये संभावनाएं घटती बढ़ती रहती है। अरब सागर में उच्च दबाव की स्थितियों का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र, वहीं दक्षिण भारत पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। और दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून की स्थिति अब बढ़ने लगेगी, और आज 1 तारीख से ही आने वाले दिनों में देखें तो पहले सप्ताह में दक्षिण भारत में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की स्थितियां देखने को मिलेगी, जिसमें विशेषकर तमिलनाडु के क्षेत्रों में, कुछ आंध्र प्रदेश, अंदरूनी कर्नाटक के क्षेत्र हैं, कुछ केरल के क्षेत्रों में भी वर्षा की स्थिति बनी रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान रहा 39.50 डिग्री सेल्सियस, यानी लगातार अक्टूबर का जो अंतिम दिनों का समय है तब भी देखें तो 40 डिग्री के करीब अधिकतम तापमान अरावली रेंज के आसपास जा रहा है। जबकि पश्चिम के इलाकों की ओर बढ़े तो इसमें 3 से 4 डिग्री का फर्क है, ये लगभग 36-37 डिग्री के आसपास तापमान अधिकतम दर्ज किया जा रहा है। जबकि न्यूनतम तापमान 14.85 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 72%, न्यूनतम आर्द्रता 23.52% रही। वायु दबाव 1016 मिलीबार के आसपास। हवाएं अधिकतम उत्तर पूर्वी 2 किलोमीटर दर्ज की गई। जवई बांध पूर्ण भराव क्षमता पर है। आने वाले समय में देखें तो राजस्थान में मौसम शुष्क ही बना रहेगा, लेकिन ज़रूर घने बादलों की आवाजाही का दौर राजस्थान के कई जिलों में देखने को मिलेगा, जिसमें जोधपुर, पोखरण, फड़ौदी के आसपास से लगाकर देखें तो बाड़मेर, बालोतरा के उत्तरी भाग हैं, पाली, नागौर के क्षेत्र हैं, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, मध्य राजस्थान, राजसमंद, उदयपुर से लगाकर जालोर होते हुए अजमेर, टोंक, इन क्षेत्रों में भी ब्यावर से लगाकर बादलों की आवाजाही का दौर देखने को मिलेगा। और घने बादल छाने की भी संभावना जोधपुर, पाली संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की संभावना रहेगी। वहीं पाली के मारवाड़ जंक्शन, सोजत में भी देखें तो घने बादलों की आवाजाही का दौर आज भी बनेगा, और इक्का-दुक्का स्थानों पर बौछार वाली स्थिति या बूंदाबांदी वाली स्थिति बन सकती है। ज़्यादा कोई विशेष स्थिति बनने की संभावना नहीं है। वहीं यहाँ पर अब ठंड का माहौल लगातार बढ़ रहा है। रात्रि के समय का तापमान बिल्कुल अनुकूल बना हुआ है, जबकि दिन में अधिकतम तापमान दोपहर के आसपास 39 डिग्री तक जा रहा है, जिसमें कुछ ये तापमान बढ़े रहने के कारण कई किसानों के जो है नई फसल बिजाई के लिए अभी भी चिंता बनी हुई है। लेकिन फिर भी देखिए तो पाली के कई भागों में जो है जीरे की बिजाई हो चुकी है, और जीरा अंकुरित भी हो चुका है, और सौंफ की भी अच्छी अंकुरण अवस्था देखने को मिल रही है। यानी सौंफ का जो उगाव है वह अच्छा देखने को मिल रहा है इस समय, क्योंकि औसत तापमान कम हो गया है। हालांकि दिन का अधिकतम तापमान कुछ समय के लिए 2 से 3 घंटों के लिए ज़रूर 36 से लगाकर 39 डिग्री के मध्य रहता है, लेकिन उसके बाद फिर से 36 डिग्री के नीचे आ जाता है, और औसत तापमान ये 25 से 26 डिग्री के आसपास बन रहा है। इसलिए फसल उगाव के लिए बिल्कुल ही उचित समय शुरू हो चुका है, और जल्द ही आगे देखें तो 1 सप्ताह के बाद बिल्कुल अनुकूल समय चल रहा होगा नई बिजाई के लिए, इसबगोल और जीरे की बिजाई के लिए। वहीं यहाँ पर पाली के क्षेत्र में देखें तो चने की बिजाई का कार्य जिन किसानों को अभी करना है वह आने वाले बूंदाबांदी वाले मौसम को ध्यान में न रखें, क्योंकि उसमें खंड वर्षा की संभावना है। तो कहीं ये खंड वर्षा होगी, कहीं नहीं भी होगी। इसीलिए जो नमी बनी हुई है उसको जो है ज़्यादा न सुखाने की स्थिति में जाते हुए बिजाई कर लेनी चाहिए। यानी खेत में नमी बनी हुई है अच्छी खासी, तो उसमें बिजाई कर लेनी चाहिए, ताकि ये खंड वर्षा के दौरान कई इलाके बचे भी रहेंगे, तो उसमें जो है फिर उस समय तक काफ़ी नमी कम भी हो जाएगी। तो अब जो है चने की जो बिजाई करनी है असिंचित क्षेत्रों में, वह जो है इस समय बिजाई कर लेवे।
साथ ही इस समय बढ़ रही आर्द्रता कुछ अनार बेल्ट के लिए जो है ये अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा रोग हैं। तो वहाँ पर भी किसान भाई ध्यान रखें और स्प्रे का कार्य करते रहे। पानी की जो अधिकता है पौधों में उसको जो है कम करते रहे। पानी सामान्य रखें या कुछ सामान्य से कम भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं देवे। 3-4 दिन के गैप से फिलहाल 1 घंटा पर पानी देवे, जिससे आर्द्रता का स्तर घटेगा। वहीं आने वाले दिनों में देखें तो कोई बड़ी स्थिति या बड़ा उबार देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे तीसरे सप्ताह के दौरान कुछ स्थितियाँ WD की खंड वर्षा अलग अलग जिलों में होने जैसी संभावना, यानी 5-10% इलाकों में पश्चिमी राजस्थान में यह खंड वर्षा की स्थिति उभर सकती है। लेकिन फिलहाल 1% क्षेत्रों में ही ऐसी संभावनाएं बन रही हैं, जो कि कोई विशेष बड़े क्षेत्र में या किसी जिले के बड़े हिस्से में या अलग अलग जिलों में एक साथ होने की संभावना नहीं है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए लगातार बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।